सबसे पहले तो हम टीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये अभियान दिया। और दूसरा, हम बीसी सर का बहुत धन्यवाद करते हैं। बीसी सर का तो हम जितना धन्यवाद करें उतना ही कम है, क्योंकि बीसी सर ही थे जो शुरू से आज तक हमें मोटिवेट करते आए हैं। वही फील्ड में वही चेहरा था जिसको देख देख के, जिनको सुन सुन के हम आज इस लेवल पर आए हैं, और हम नहीं जानते थे किसी और को। और अभी जैसे ये हमारा 15-16 का जो प्रोग्राम रहा, मैं थोड़ा सा उसका बताऊं। एक्चुअल मुझे किलानी जी ने बोला था कि मैडम, लेडीज का प्रोग्राम है और आपको जरूर आना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने यस कर दिया। वज्जी नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था वज्जी का क्या शेड्यूल है क्या नहीं है। जैसे जैसे डेट नजदीक आई तो मुझे लगा कि मुझे जाना है, और फिर मुझे पता चला कि बेटे का भी शेड्यूल अलग है और हस्बैंड का भी शेड्यूल अलग है, लेकिन मैं मन में ठान चुकी थी कि मुझे जाना। तो मैंने कहा वज्जी जी को, पहले तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट किया कि मैनेज नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने, क्योंकि मीटिंग्स में हम यही सुनते हैं कि जो अपने हाथ में है ना वो कर लो, जो दूसरे के हाथ में है वो छोड़ दो भगवान भरोसे। तो मैंने वही किया। मेरे जो हाथ में था, मैंने था कि अपना घर को कैसे मैनेज करके जाना। मैंने वज्जी को मैं बोलने से, जैसे पता नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि कुछ जब साथ साथ हस्बैंड वाइफ को रहते हैं कुछ टाइम हो जाता है तो वो एक दूसरे की फीलिंग को समझने लग जाते हैं। तो वो मेरे मन में जो बात चल रही थी वह वो वत्स साहब ने भाप ली। तो वत्स साहब बोले कि अभी लेडीज का प्रोग्राम है 15-16 का, तो आप जाओगे, जा रहे हो? मैंने कहा कि हाँ, मेरा मन है पूरा जाने का, पर थोड़ा सा ये है कि मैनेज करके कैसे निकलूं। तो वत्स जी ने बोला कि कोई नहीं, टिकट बुक करवाते हैं। तो बेटे के सामने भी बात रखी कि मम्मा जाना चाह रहे हैं और ऐसे ऐसे टिकट अभी कंफर्म हुई नहीं है। तो दोनों ने, बेटे ने अपना लैपटॉप खोला, वज्जी ने अपना लैपटॉप खोला, लेकिन कहीं भी कंफर्म नहीं हुई टिकट। जब टिकट कंफर्म नहीं हुई तो फिर ये था कि कोई नहीं, तत्काल में देख लेंगे। तत्काल में देखा, तत्काल में भी नहीं मिला। तो मैंने वज्जी को कहा कि कोई बात नहीं, नहीं मिला तो अगर बाई चांस आपको अगर वहां जाना होता भीलवाड़ा, तो आप कैसे करते मैनेज? बोले मैं जाता जनरल में। तो मैंने कहा कि मैं भी जनरल में जाऊंगी। तो इस तरीके से वो कहते हैं ना कि देखो, मतलब कि लाइफ है ये, वो हम इस अभियान से जुड़े हैं। इस अभियान में मतलब कि ये लगा लो कि आपकी पूरी लाइफ ही है। जैसे लाइफ के ऊपर नीचे रहती हैं लाइन्स, वैसे ही बिजनेस में भी ऊपर नीचे ही रहेंगे, कभी अप डाउन, कभी डाउन रहेगा, कभी अप रहेगा। तो वो, जब मैं 23 साल से इस बिजनेस में सारी मीटिंग्स में, जैसे जब 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 समय होता था मैं जाती थी, तो वो सब मेरे अंदर फीड था। और बुक्स पढ़ती थी। सबसे बड़ा रोल जो रहा वो रहा है बुक्स का। मैं बताऊं आपको, तो बुक्स से मोटिवेशन आता है। और जब भी आप कहीं कदम देखो, मैंने देखा वहां मैं गई तो मुझे, मतलब भीलवाड़ा की धरती पर जाते ही ना एक अंदर से बड़ी, मतलब ऐसी फील आई कि मैं ना, मतलब जैसे कहीं ऐसी जगह आई हूं कि जैसे मैं आना चाहती थी और मैं आ नहीं पा रही। तो मैं, मुझे अंदर से बड़ी अच्छी फील आई। फिर मैं जैसे आरसीएम वर्ल्ड पहुंची, वो सब देख के तो और भी नजारा एक आज मतलब बहुत ही सुंदर था। सब बैग के साथ, सब मतलब कि छोटे छोटे बच्चों के साथ, मतलब मैं वो नज़ारा देख के फील कर रही थी कि कभी मैं भी आती थी यहाँ ऐसे ही बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो लेकिन है ना, तब क्या था, तब आरसीएम वर्ल्ड का एक अलग रूप था। तब आज जो हम रूप देख रहे हैं वो ये नहीं था। इवन हम तो ऐसे ऐसे, मतलब कि धूल मिट्टी रोडे उनमें ही बैठना, उन्हीं में फिर अपना मेकअप भी वही कर लेना, वही रेडी भी हो जाना, सब कुछ मतलब। और फिर मीटिंग्स में भी पूरा, मतलब पूरी परफॉर्मेंस के साथ अपना बैठ जाना। वो सब सीन देखा, और एक वो सीन देखा तो मन बिल्कुल गदगद हो गया। और फिर मैंने कल्याणी जी को फोन किया कि कल्याणी जी मैं पहुंच गई हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैडम ठीक है। वो दौड़ते हुए आए,
वो ऐसे लेने आए, मतलब दौड़ते हुए मुझे, कि मैं पहुंच गई हूँ, आप आओ। तो वो मुझे रूम में लेके गए। एक्चुअल मैं ना, मतलब वो एक जैसा कि अभी नूतन जी ने बताया, नूतन जी तो बस मैं किन शब्दों में करूँ, इनका बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब बहुत सहयोग किया, बहुत कोऑपरेट किया। हर पल मतलब ये देख रही थी कि मैडम को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, जबकि मैं वहाँ मतलब वो उस लेवल से नहीं गई थी कि मैं डायमंड के लेवल से गई हूँ। मैं सिर्फ वहाँ एक आम डिस्ट्रीब्यूटर जाकर वहाँ क्या फील करता, बस मैं वो एक फील लेना चाह रही थी। तो देखो मेरे पास मतलब अभिषेक जी का भी, नीरा जी का भी, रेखा भाभी जी का भी, सबके कॉल आए कि आप बस आप ये बता दीजिए कि ट्रेन इस टाइम पहुंच रही है, हम आपको वहीं लेने। रेखा भाभी जी तो ये बोली कि मैं खुद आऊंगी आपको लेने। मैंने कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कल्याणी जी ने बोला कि मैडम आप चिंता ना करें, मैं आऊंगी आपको खुद लेने, नहीं तो मैं ड्राइवर को भेज दूंगी। मैंने कहा कि नहीं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, आप जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उसको एज इट इज संभालिए, उसको देखिए, मैं आ जाऊंगी। क्योंकि मुझे ये था कि मैंने यही सुना था, घर से बाहर अगर कदम रख लिया ना तो रास्ते अपने आप ही मिलेंगे। तो यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, आपने देखो वहां आरसीएम में वर्ल्ड में जाने का मतलब क्या होता है, वहां जाने का मतलब है कि आपको वहां जाकर एक विजन मिलता है, विजन क्लियर होता है कि जिस मुहिम से हम जुड़े हैं वो कोई ऐसी वैसी मुहिम नहीं है, और अपने साथ जो भी लोग होते हैं उन सबको वो नजारा देखकर एक विश्वास अडिग हो जाता है कि भी हाँ, हम जिस अभियान से जुड़े हैं वो अभियान एवं नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है। क्योंकि वहां जाकर सब उसको, उस नज़ारे को देखते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी आज तक का मतलब कि किसी का भी, इवन बहुत सारी कंपनियां रॉ मटेरियल कहीं से लेती हैं और अपना मैन्युफैक्चरिंग कहीं से है, मतलब अलग अलग जगह से जुड़ी हुई है। उनका कोई मतलब ये नहीं है कि भी ये इसमें कितनी शुद्धता है, नहीं है। वो मतलब ऐसे ही बस अपना चले हुए हैं। लेकिन हमारे वहां जाकर आरसीएम वर्ल्ड में जब हम लोग जाते हैं, टीसी सर से मिलते हैं, तो टीसी सर का एक ओरा ही अलग है, वो आरसीएम वर्ल्ड का एक ओरा ही अलग है। हम जाते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है हमारे अंदर। तो मैं सोचती हूँ कि अभी जितनी भी बहनें गई थी, शायद सब ने वो एनर्जी फील की होगी। देखो सब गए हैं वहां, कौन क्या क्या अपना मोटिव लेके गया था, किस मकसद से गया था, वो सबका अलग अलग था वहां जाने का। लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से देखा होगा किसका व्यू वहां जाकर क्या बनता है। वो कहते हैं ना कि जैसे हम मीटिंग्स में भी बैठते हैं, सुनते हैं कि मीटिंग्स में आ तो गए हैं वो जैसे भी आए हैं, लेकिन उस मीटिंग्स में बैठकर हम क्या लेके जाते हैं वो उस पर ही डिपेंड करता है। तो वैसे ही जैसे हम सब बहनें अब 15-16 अगस्त को वहां गए, वहां से क्या लेकर आई, वो हर किसी के अपने अपने विचारों पर डिपेंड करता है। किसका वहां के प्रति एटीट्यूड क्या था, किस एटीट्यूड से वहां हम लोग गए थे। तो मैं तो ये सब वहां जाकर आप सब ने फील किया होगा। मुझे यही कहा गया था कि वहां जाकर जो फील हुई, तो वहां बहुत अच्छा एक ग्रेटिट्यूड की फील आती है। और वो जिस भी अपलाइन ने आपको जोड़ा, उनके प्रति जरूर मैं सोचती हूँ कि जरूर एक अंदर से, दिल से जरूर आई होगी आवाज कि परमात्मा जिसने हमने इस अभियान से जोड़ा है उसका लाख लाख शुक्र। क्योंकि उनका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। देखिए वहां जाकर हमारा विजन क्लियर हुआ, हमारे जो सपने थे उन सपनों को एक उड़ान मिली। हम, क्योंकि देखो हमें बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, जब बिजनेस में जब हम आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, लेकिन वो ये कुछ लोगों को यकीन होता है और किसको कुछ को नहीं होता। उनको लगता है कि हम लोग ऐसे ही मतलब पता नहीं हवा में तो नहीं बातें हैं। लेकिन जब आरसीएम वर्ल्ड जाते हैं तो वो सब उनका क्लियर हो जाता है।
मैं 23 साल से जब भी भीलवाड़ा जाने का होता था, मैं एक अकेली लेडी होती थी पूरी गाड़ी में। और वक्त जी का क्या था कि पूरा फोकस होता था कि बस यहाँ से निकले, जींद से निकले हैं तो गाड़ी अब भीलवाड़ा जाके ही रुकेगी। मेरे को जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, क्योंकि उस टाइम जींद से लोग ज्यादा थे, अप्लायंस में देखोगे आप, श्री चंद्रत्री जी हैं, राकेश जी हैं, विजय विरोधिया जी हैं, तो ये सब लोग जींद से ही थे, प्रमोद गुलाटी जी हैं। तो ये सब धीरे से मुझे बोलते थे, भाभी जी बोलो ना कि चाय पीनी है। कोई ये नहीं कहता था कि चाय पीनी है, कहते भाभी जी आप बोलो ना चाय पीनी है। जबकि मैं चाय नहीं पीती थी, तो वह साहब को मैं बोलती कि मुझे चाय पीनी है, तो वह जी बोलते कि चाय तो पीती नहीं। मैंने कहा नहीं, जब मैं सफर में होती हूँ तो मेरा मन करता है। तो इस बहाने से रुकते थे थोड़ी सी देर के लिए, अदरवाइज पूरा फोकस वही होता था कि भीलवाड़ा ही जाके होगा। और जितने भी इवेंट होते थे, सेमिनार होते थे, मैं सच बताऊं मतलब, क्योंकि मैं इतने दिनों से इसको जी रही हूँ, इसको सिस्टम को मैंने जिया है, तो ये मतलब ऐसा लगता था, ऐसा तो आप शादी में किसी मतलब अगर घर की कोई शादी है ना, उसकी तैयारियां, और उसमें ऐसे तैयार होके नहीं जाते आप जैसे आरसीएम के मीटिंग सेमिनार में जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। और आज भी वक्त जी को तो आज भी जब भी कहीं मीटिंग्स में जाना होता है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाते हैं, अब लगभग हर स्टेट में ही बिजनेस है, तो जिस भी स्टेट में जाते हैं उस स्टेट का फूड याद करते हैं। वो कहते हैं ना कि बहाना चाहिए आपको, कोई भी चीज हो उस स्टेट का फूड याद करेंगे कि वहां जाके ये खाने को बहुत अच्छा मिलेगा। वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं हमें, क्योंकि जो लीडर होता है ना, उसको अपने आप को एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। एक्साइटमेंट क्यों, एंथुसियाज्म वही है कि ट्रांसफर जब भी कर पाएंगे जब खुद में होगा। तो ये सब मैंने देख देख के, देखो जैसे अब कुछ बहनों ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, सबका एक दिन फर्स्ट ही होता है। और यहाँ जितनी भी बहनें बैठी हैं, और मैं कहूँ जितने भी कोर लीडर्स हैं, वो सब ऐसे ही थे जैसे आज आप फर्स्ट टाइम। आपको तो बहुत अच्छा मौका मिला है कि आप अपनी बात को मतलब ऐसे बोल पाते हैं कि आप जो मन में आए वो बोलो, कोई किसी तरह का एजिटेशन मत करो। हमें तो वहां स्टेज पे माइक दिया जाता था। और आप बहुत लकी हो कि बीसी सर ने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको, हम सब लकी हैं। और इस सिस्टम में आना भाग्य की बात है। और भाग्य भी ये मत कहो कि हम सौभाग्यशाली हैं इसलिए ये हमें मिला है। सौभाग्यशाली तो और भी बहुत होंगे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। ये उन्हीं को मिलता है जिस पर परमात्मा की कृपा होती है। और बीसी सर, भागचंद छाबड़ा जी, बीसी सर जैसे महान लीडर का हाथ जिसके सिर पर होता है, ये उन्हीं को मिलती है ये सौभाग्य। तो हम तो बहुत ही लकी हैं क्योंकि शुरू से बीसी सर का आशीर्वाद के साथ चल रहे हैं। और देखिए, आपने जितने भी सपने बुने, मेरे सपने पूरे हुए इससे, ये मैं तभी कह पाती हूँ। अब ऐसे तो नूतन जी ने इतना सब कुछ बता दिया, मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। पर मैं ये कहती हूँ कि जब आपने कोई किसी भी टाइम पे, आपका मान लो शादी से पहले या शादी के बाद, कोई भी किसी भी की भी कोई भी परिस्थिति है, क्योंकि औरत है ना, ये कहते हैं कि ये तो इसके तो जन्म में 3-4 बार जन्म होते हैं, तो ये कब इसको कौन सा रोल मिलता है, कहाँ जाके इसको कैसे कैसे उन परिस्थितियों को हैंडल करना है, तो वो सब देखना होता है। लेकिन औरतों में वो शख्सियत, वो परमात्मा ने अपने आप ही जन्मजात दी हुई है। हमारे जैसे कि अभी उद्देश्य 3 ही है, स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य रक्षा, और नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन। और मैं ये कहती हूँ कि मेरी जितनी भी ये अपराजिता वहां थी, जितनी भी 15-16 तारीख को, 15-16 अगस्त को वहां बहने थी, सब उस पर खरी उतरती है।
ये स्वास्थ्य रक्षा, वहां मनीषा जी ने इतनी अच्छी किताब हमें दी है ना, ये किताब मैंने आने के बाद रीड की है, ये शायद सभी के पास होगी। मैंने कहा कि इसमें जो भी होगा ये मैं जरूर पढ़ूंगी और बताऊंगी। इसके अंदर एक बात बड़ी कॉमन दी है, देखिए हम इस अभियान से जुड़े हैं, हमारा मोटिव ये नहीं है कि भी हम पैसा ही कमाएंगे, पैसा तो हम कहीं से भी कमा सकते थे। पैसे के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, हमें हेल्थ भी दी है। हेल्थ के बारे में एक एक पॉइंट हमें बताया गया। मनीषा जी ने इस किताब में इतनी अच्छी, इतनी बारीकी से, इतनी सिंपल भाषा में बताया है कि आप फील्ड में रहते हैं तो फील्ड में रहने के साथ साथ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत होगी तो ही हम फील्ड में जाके काम कर पाएंगे। स्वावलंबन, ये हमें यहाँ हर महिला को अवसर मिल गया कि भी हम अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। उसमें चाहे कोई भी अच्छे, कोई अनपढ़ है, सिर्फ एक बोलना आना चाहिए। जिसको बोलना आता है वो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है, मैं ये कह सकती हूँ। और नारी सशक्तिकरण, ये तो हम महिलाओं में कूट कूट के भरा हुआ है। हम हर चीज को मैनेज अपने तरीके से कर सकते हैं कि भी कोई भी काम है, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि कल्याणी जी ने को जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो इतने अच्छे से ये 1 PM प्रोग्राम चला पा रहे हैं, हम सब आपके साथ है कल्याणी जी। आप बिल्कुल मत, मैं मतलब अपनी जितनी भी ये अपराजिता बहनें हैं, जितनी भी मैं सबको साथ लेके बोलती हूँ, आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए। ये 1 PM जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये बहनों के उससे स्टार्ट हुआ है। और कहते हैं महिलाएं जिस काम को हाथ में लेती हैं उस काम को में कोई कमी नहीं रहती। तो हम जहां भी, मेरा जहां भी सहयोग होगा, मैं हर जगह आप लोगों के साथ हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूं, उससे पहले मैं एक बात और जरूर कहूंगी। नूतन जी, आपका गिफ्ट मैंने देखो अभी भी वियर किया हुआ है। थैंक यू सो मच आपके इस गिफ्ट के लिए। और मेरी जितनी भी वहां बहनें थी, उन सब का सब आके जैसे मेरे से गले मिल रही थी, जैसे जैसे मेरे साथ फोटो करवा रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि सब हम, कई बहनें आके पैरों के हाथ लगा रही थी। तो मैंने सबको कहा कि नहीं, पैरों में जगह नहीं, आप सबकी मेरे दिल में जगह है। और मैं जहां जिस लेवल पे हूँ, जहां भी मेरी जरूरत होगी, मैं हर वक्त आप लोगों के साथ हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ और मैं हूँ तो आप है। ये सब हम जानते हैं, एक दूसरे के हम सहयोगी हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।